जिसने वो शिप बनाया था उसने सोचा कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता, और वो मेडन वॉयज जो कहते हैं पहली वॉयज में शिप डूब गया था, तो इसलिए काफी लोग मर भी गए। तो शिप का इंजन जो होता है वो कितना बड़ा? इंजन अराउंड मतलब हायर साइड में आप जाते जाएंगे तो 20-25,000 किलोवाट तक इंजन पावर, 23,000 हॉर्स पावर का इंजन बहुत होता है। 3-4 फ्लोर का इंजन होता है। 3-4 फ्लोर का इंजन, आप समझ रहे हो। अभी एक इंसिडेंस हुआ था शिप का, आपने देखा होगा, यूएस में एक ब्रिज में घुस गया था शिप। टाली इंसिडेंट। हाँ, आपके हिसाब से वो क्या है? ऐसा बताते हैं कि इंजन फेल हो गया था, इंजन नहीं। हाँ, आई थिंक उनका जो पावर बैकअप था, जो जनरेटर था, जो बैकअप जनरेटर होता है, इमरजेंसी जनरेटर, वो किक इन नहीं हुआ। तो टाइटैनिक मूवी जो आपने देखी है वो आपको लगता है सही है ऐसा कुछ? टाइटैनिक वो मैंने भी उतना ही इन्फॉर्मेशन है और जो बुक्स में लिखा है और जो मूवी। कभी आप उस जगह पे गए हो जहाँ पर जहाज डूबा था? हाँ, हम लोग वहाँ से मन हुआ श्रद्धांजलि देने का? नहीं, बट वहाँ से ट्रांजिट हुआ था हम लोग का, एंड लोगों ने मैप में देखा कि हाँ यहाँ पे टाइटैनिक सिंक हुआ था। तो उस टाइम बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी कि जो जिसने वो शिप बनाया था उसने सोचा कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता, और वो मेडन वॉयज जो कहते हैं पहली वॉयज में शिप डूब गया था, वो ओवर कॉन्फिडेंस। और हाँ, और बहुत से इवेंट्स थे जो दैट लेड टू वो सब मिसहैप हुआ है। तो आपकी शिप पे भी ऐसी कुछ स्विफ्ट बोट होती होगी जैसे टाइटैनिक पे नहीं थी, तो आपके यहाँ होती है या नहीं होती है? होती है लाइफ बोट्स वहाँ पे। तो एक्चुअली डिजास्टर बेसिकली यही था, शिप पे जो लाइफ बोट होती है, लाइफ बोट कैपेसिटी जो होती है, जो रेस्क्यू बोट्स होते हैं या इमरजेंसी में आप जो यूज करते हो, तो वो पैसेंजर्स उस लाइफ बोट कैपेसिटी से ज्यादा, तो इसलिए काफी लोग मर भी गए। तो लाइफ बोट चलाने की ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती है? हाँ, लाइफ बोट की ट्रेनिंग होती है हर 3 महीने में। हम लोग को बोट पानी में डाल के और वो करनी होती है, चेक करना होता है इंजन, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। उसमें खाना पीना भी अच्छा है? हाँ, फूड राशन होता है, पानी भी होता है। तो चेंज होता रहता होगा? हाँ, वो जैसे एज एक्सपायर पैक फूड होता है, तो वो एक्सपायर होता है तो उसको रिप्लेस करते हैं। फैमिली को अपने साथ रखना? फैमिली को रख सकते हैं, बट अभी जैसे मैंने बताया कि अब इतने चांसेस कम हो गए बाहर एंजॉय करने के, शोरली इतना टाइम टर्न अराउंड नहीं होता, पोर्ट इतने देर शिप रुकते भी नहीं है, और हर पोर्ट पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, तो अब वो चीज़ें बहुत कम हो गई है। मेरी वाइफ मेरे से सेल कर चुकी है, बट उसके बाद ऐसा कोई कन्वीनियंट रूट नहीं मिला मुझे कि इनको वापस फैमिली को लेके जा सकते, बट हाँ अलाउड होती है। मतलब सभी लोग रख सकते हैं या नहीं, सिर्फ ऑफिसर्स को आप लोगों को एक रूम मिलता है प्राइवेट रूम, उसमें आप? हाँ, जो मतलब जो आपको कैबिन होता है उसमें ही आपको अपने केबिन में रहते हो। शिप का इंजन जो होता है वो कितना बड़ा? इंजन अराउंड मतलब हायर साइड में आप जाते जाएंगे तो 20-25,000 किलोवाट तक इंजन पावर, 23,000 हॉर्स पावर का इंजन बहुत होता है। 3-4 फ्लोर का इंजन होता है। 3-4 फ्लोर का इंजन, आप समझ रहे हो। तो लिफ्ट लगा के ऊपर नीचे जाते हैं? नहीं, स्टेयर्स होती है और बहुत ज्यादा नॉइज होती है। मतलब आप जो इंजीनियर्स होते हैं वो ऑल द टाइम ईयर मफ्स पहन के रखते हैं, बिकॉज आप कंटिन्यूस इतने गर्मी भी होती है, उतने लाउड उसका जो एक्सपोजर है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है, आपकी हियरिंग लॉस हो सकता है। अभी एक इंसिडेंस हुआ था शिप का, आपने देखा होगा, यूएस में एक ब्रिज में घुस गया था शिप। टाली इंसिडेंट। हाँ, आपके हिसाब से वो क्या है? उनका तो आई थिंक अभी भी जो फाइनल केस स्टडी है स्टिल पेंडिंग, अभी तक पब्लिक नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन, और वहाँ पे अभी काफ़ी उसका जो इम्पैक्ट है उसके बाद से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन होने लगे। कोई भी शिप अगर यूएस पोर्ट जा रहा है तो बहुत मैंने सुना उसमें सारे सेलर्स इंडियन थे। हाँ, उसमें उठी तो हाँ इंडियन क्रू था, बट वही है कि सेम जो लोगों को बाहर नॉलेज नहीं है शिपिंग क्या है, शिप पे क्या होता है, तो कोई भी रूमर फैला सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, बट हाँ कुछ चीज़ें वही मिस आउट हुआ, अदरवाइज इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। कुछ गलतियाँ होंगी, बट अभी आई एम नॉट राइटफुल पर्सन टू से एनीथिंग, बिकॉज अभी तक केस स्टडी अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बताते हैं कि इंजन फेल हो गया था, इंजन नहीं। हाँ, आई थिंक उनका जो पावर बैकअप था, जो जनरेटर था, जो बैकअप जनरेटर होता है, इमरजेंसी जनरेटर, वो
किक इन नहीं हुआ, वो कंटिन्यूस पावर ऑन ऑफ होता रहा, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते थे एंड इवेंचुअली इट लेड टू कोलिजन विद द ब्रिज। काफी लोग मारे गए। जी, बहुत ही मारे गए। तो लोगों ने बताते हैं मीडिया का एक सिग्नल भी पास किया था जिससे ये घटना छोटी हो गई, वरना बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, ये सब मैंने सुना देखा था। हाँ, ये वहाँ से शिप के स्टाफ ने प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म कर दिया था, पायलट ने एक्चुअली इन्फॉर्म कर दिया था कि ब्रिज को ट्रैफिक रोक दिया जाए, तो उस वजह से वो कम हुआ, जो इम्पैक्ट था वो कम हुआ, उतना ज्यादा लोग इफेक्ट नहीं हुआ, अदरवाइज बहुत लोग की जान गए।